नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से। दोस्तों, सेहत के एक ऐसे बड़े दुश्मन की मैं आज बात कर रहा हूं जो दुनिया की सर्वाधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। जी हां दोस्तों, 30% से भी ज्यादा मौतें पूरी दुनिया में होती हैं, वो होती है हार्ट की परेशानी की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से। एक ऐसा दुश्मन दोस्तों जो 9,000 से भी ज्यादा लोगों की जान रोज केवल भारत में लेता हो। एक ऐसा दुश्मन दोस्तों जो हमारा दोस्त भी है और उसके बगैर बहुत सारे क्रियाकलाप हमारे नहीं हो पाते। बावजूद इसके वो कब हमारा जानी दुश्मन बन बैठता है ये हमें भी नहीं पता चलता। जी हां दोस्तों, मैं आज बात करूंगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। यह कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कितनी तरह का होता है, इसकी आवश्यकता क्या है हमारे शरीर में, कैसे इसकी मात्रा बढ़ जाती है, कैसे इसकी जांच करें, वो कौन से लक्षण है जिससे पता चल जाए समय रहते कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर बढ़ा हुआ है तो कैसे इसको कम करें, घरेलू उपचार क्या है और होम्योपैथिक में क्या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की दवा है, इलाज है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का फैट होता है, चर्बी होता है, वसा होता है, जो हमारे खून में पाया जाता है और यह जो है हमारे लीवर द्वारा बनाया जाता है। यानी कोलेस्ट्रॉल हम डायरेक्ट नहीं लेते, बल्कि हमारा लीवर इसका निर्माण करता है। दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल घुलनशील नहीं है, इसलिए ये लीवर में बनता तो जरूर है, लेकिन वहां से अन्य अंगों तक, अन्य टिश्यू तक, सेल तक ये अपने आप नहीं जा सकता। इसको किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। दो तरह के लिपोप्रोटीन होते हैं जो इसकी मदद करते हैं। एक है एलडीएल और दूसरा है एचडीएल। एलडीएल वो भी एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल ही है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन उसको बोलते हैं, और दूसरा होता है एचडीएल जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसको अपने साथ लेकर के और हमारी धमनियों के थ्रू, यानी हमारे खून के जो प्रवाह की व्यवस्था है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनके थ्रू इसको लेकर के और विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, सेल्स तक पहुंचाता है, हमारे टिश्यू तक पहुंचाता है। और वहीं जो एचडीएल है दोस्तों, वो अगर अधिक मात्रा में ये हमारे विभिन्न अंगों में हो गया है, या हमारे सेल्स में, हमारे टिश्यूज में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, हमारी आर्टरीज में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, तो उनको फिर वापस लीवर तक पहुंचाने का और उन्हें फिर बाहर निकालने का, या उन्हें फिर लीवर के माध्यम से कन्वर्ट करने का काम ये करता है। तो इस तरह से दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और एचडीएल, ये तीन तरह का हमारे शरीर के अंदर होता है। अब सवाल ये उठता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, एलडीएल होता है, उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल का मतलब यह है कि हमारे लिए नुकसानदायक है। कैसे नुकसानदायक है दोस्तों? ये बहुत ही चिपचिपा होता है और ये हमारी आर्टरीज में, हमारी धमनियों में चिपकता है और उसके जो ल्यूमेन है उसको संकरा कर देता है, और उसकी वजह से जो ब्लड का प्रवाह है, जो खून का प्रवाह है, जिस स्पीड से खून प्रवाहित होना चाहिए उसमें रुकावट करता है और प्रवाह को कमजोर करता है, और उसकी वजह से फिर तमाम तरह की समस्याएं आती हैं और आगे चल करके ये प्लॉक बनाता है, और प्लॉक जो है आगे चल करके एर्थ्रोस्क्लेरोसिस के माध्यम से फिर ये हार्ट अटैक या ब्लॉकेज में कन्वर्ट होता है, और इस तरह से ये हमारे दिल का दुश्मन बन बैठता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल इसको बोलते हैं, यानी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब कैसे फायदेमंद है दोस्तों? तो ये जब एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, जब एलडीएल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हमारे आर्टरीज में, हमारे अन्य अंगों में, ऊतकों में, कोशिकाओं में, तो वहां से ये फिर रिप्लेस करके उसे लीवर तक पहुंचाता है, और फिर वहां लीवर इसको कन्वर्ट करके या तो बाहर भेज देता है या तो फिर कन्वर्ट कर देता है। अब ये सवाल उठता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए क्यों आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी संरचना, हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हमारी संरचना की मूल इकाई है, कोशिका,
यानी सेल, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसे न केवल बनाने का काम करता है बल्कि उसके सारे क्रियाकलाप को रेगुलेट करने का काम भी करता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें परमिएबिलिटी होती है, यानी क्या चीज अंदर जाएगा, कितनी मात्रा में जाएगा और क्या चीज बाहर आएगा, इसको निर्धारित करने का काम ये हमारा कोलेस्ट्रॉल करता है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर हमारा सेल प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा तो हम कैसे जीवित रह पाएंगे। दूसरा दोस्तों, आप ऐसा मानते होंगे कि धूप में बैठने से हमारे जब स्किन पे धूप पड़ता है तो विटामिन डी बन जाता है। मैं आपको बता दूं कि यह कोलेस्ट्रॉल ही है जो उस धूप की किरणों को कन्वर्ट करके हमारे स्किन के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल उसे विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। यानी विटामिन डी सिंथेसिस करने का काम कोलेस्ट्रॉल ही करता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे विटामिन के फॉर्मेशन में ये मदद करता है। कई ऐसे हार्मोन हैं, उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मात्रा में बनाने में, प्रॉपर तरीके से उसको रेगुलेट करने में ये काम करता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इसकी मात्रा बढ़ कैसे जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नॉर्मल रेंज है वो कोलेस्ट्रॉल का 130 से 189 189 तक नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जैसे ही 190 से एबव अगर होता है तो उसे हम हाई मानते हैं, और 250 या 250 से ऊपर है तो रिस्क काफी बढ़ जाता है। एलडीएल जो है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसकी मात्रा 100 के नीचे होनी चाहिए। अगर इसकी मात्रा 100 से ऊपर जाती है तो हाई माना जाता है और रिस्क काफी बढ़ जाता है। एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसकी मात्रा हमेशा 60 से ऊपर होनी चाहिए, कम से कम 40 के ऊपर होनी चाहिए। अगर 40 के नीचे आता है तो ये खतरनाक हो सकता है और हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि यह क्यों बढ़ जाता है। बढ़ने के पीछे का जो कारण है उसमें सबसे बड़ा रोल है हमारा अनियंत्रित खान पान और दूसरा असंयमित जीवन शैली। अनियंत्रित खान पान का मतलब, हम अगर बहुत ज्यादा मात्रा में चावल, चीनी, आलू, मीठा, मिठाई, चिकनाई का सेवन करते हैं, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हम नॉनवेज का सेवन करते हैं, विशेष रूप से अगर हम रेड मीट या बीफ का सेवन करते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा अंडों का सेवन करते हैं जर्दी सहित, तो ये तेजी से बढ़ सकता है। अगर ज्यादा मात्रा में हम जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, फ्रेंच फ्राइड फूड, रिफाइंड फूड या डीप रिफाइंड फूड, या बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम पेस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज्यादा मीठा होता है, तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को तेजी से बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम बहुत ज्यादा आराम तलब जीवन व्यतीत करते हैं, शारीरिक श्रम का अभाव है, मेहनत नहीं करते, अगर हमें नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती, जो लोग अनिद्रा के शिकार हैं या बहुत ज्यादा तनावग्रस्त रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, अगर इस तरह के अगर समस्या है तो कोलेस्ट्रॉल को तेजी से वो बढ़ा सकता है। अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं या आप शराब का सेवन करते हैं तो तेजी से ये बढ़ सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर किसी को डायबिटीज है और वो उसका शुगर नियंत्रित नहीं रहता, लंबे दिनों से अनियंत्रित है, तो उसकी वजह से भी तेजी से ये बढ़ सकता है। ऐसे लोग जो स्टेरॉयड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है या ऐसे लोग जो हार्मोन थेरेपी पे चल रहे हैं, ऐसे लोगों में भी तेजी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा होता है। जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में दूध, दही और इन सब चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं तो उसकी वजह से भी ये तेजी से बढ़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी जांच कैसे करें। उसके लिए ब्लड से एक छोटा सा जांच होता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट दोस्तों। उससे पता चल जाता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड, इसकी मात्रा हमारे शरीर में कितनी है और क्या स्थिति है। अब अगर बढ़ा हुआ है तो हमें कैसे पता चले कि कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर बढ़ा हुआ है। अगर हम जांच तो तब कराएंगे जब कुछ समस्या में आएंगे, लेकिन उन समस्याओं को समय रहते पहचान जाएं तो हम उस चीज की जांच जल्दी करा लें, और जल्दी से जल्दी करा लें तो उससे कंट्रोल भी हम कर सकते हैं। तो जो लक्षण होते हैं बढ़ने के, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ठीक से आप सुनिए। पहला है दोस्तों, अगर आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का निशानी हो सकता है। दूसरा, अगर आपके पैर में अकारण अक्सर दर्द रहता है, पैर मालिश कराने का मन करता है या बिना मालिश कराए आपको नींद नहीं आती,
थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा आप कमजोरी महसूस करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए की निशानी ये हो सकता है। अगर आपके पैर ठंडा पड़ जाता है या पैर में झिनझिनाहट रहता है, हाथ पैर में ऐंठन होती है, तो ये भी एक निशानी हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो। अगर आपको चक्कर आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती लग रही है, अगर आपका आवाज़ स्पष्ट नहीं निकल रहा है या आपको बहुत घबराहट हो रही है, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है या आपको सीने में भारीपन सीने में दर्द महसूस कर रहे हैं, तो ये भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की निशानी हो सकती है। अगर आपको सांस बहुत फूल रही है, तो भी आप मान के चलिए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है या बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है। या आपका दृष्टि बहुत तेजी से घट रहा है, कमजोर हो रहा है, तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए का लक्षण हो सकता है और आपको तत्काल इसको जांच कराने की जरूरत है। अब अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो फिर हम क्या करें? पहला काम, संयमित खान पान। आप जो सफेद चावल खाते हैं, उसकी जगह पर आप चाहें तो उसना चावल, जिसे भुजिया चावल कहते हैं, उसका आप लिमिटेड मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोटी जो गेहूं की लेते हैं, गेहूं की रोटी ना लेकर के, तो आप ज्वार, बाजरा, रागी ये सब मिला करके अगर आप मिक्स ग्रेन की रोटी लेते हैं अगर आप, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। दाल की हम बात करें तो दाल में बजाय अरहर की दाल लेने के अगर आप मूंग की दाल या उड़द की दाल का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर आप चीनी के जगह पर थोड़ा बहुत गुड़ का, लिमिटेड मात्रा में गुड़ का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। मीट यानी कि जो जैसे कलेजी और क्या क्या लोग बोलते हैं, अगर इनका इस्तेमाल ना करके अगर आप तो मछली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फायदेमंद हो सकता है। अंडा अगर आप शौकीन हैं, तो अंडे की जर्दी, पीली वाले पोर्शन हटा करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप बहुत आराम तलब हैं, तो आपको सक्रिय जीवन शैली अपनानी चाहिए और एक्टिव लाइफ व्यतीत करने की बात सोचनी चाहिए। डेली का वर्कआउट करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक या फास्ट वॉकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जॉगिंग, जो भी आप करना चाहें, कुछ इस तरह की चीजों को आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको खाने पीने में जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड, अल्ट्रा रिफाइंड फूड, बर्गर और इडली, ये सब चीजों को जितना आप कम करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जितना तेल की चिकनाई कम करेंगे, उतना ही आप कोलेस्ट्रॉल को अपने कंट्रोल करने में। इसके साथ साथ दोस्तों, सब्जी की बात करें तो सब्जी में आप पर्याप्त मात्रा में जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जितने हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जिसमें पालक है, मेथी है, ब्रोकली है, अभी सीजन है आपका पत्ता गोभी का, फूल गोभी का, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों की बात करें तो फल में जितने भी खट्टे मीठे रस वाले फल होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, कीवी है, आंवला है, सेब है, अनार है, ये सब बहुत फायदेमंद है और आप इसका पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें, यानी दूध और दूध से बनी हुई चीजों की, तो दूध और दूध से बनी हुई चीज की का रिस्ट्रिक्शन है बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल में। आप इसका इस्तेमाल बहुत कम से कम करें, सोच समझ के करें। और यदा कदा आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड मात्रा में। वो चूंकि प्रोबायोटिक उसमें होता है, इसलिए वो हमारे लिए फायदेमंद है और हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है और काफी कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में थोड़ी बहुत मदद करता है। कभी कभी लोग कहते हैं घी ले सकते हैं कि नहीं। गाय का घी, वो भी 1 चम्मच से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, लेकिन अन्य चीजों को कंट्रोल करके ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत बढ़ा हुआ है तो आप इसका भी इस्तेमाल रोक दें तो बेहतर होगा। एक मुट्ठी नट्स, जिसमें आप अखरोट है, बादाम है, किशमिश है, छुहारा है, ये मिला करके आप एक मुट्ठी अगर रोज आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप समझिए कि आप अपने दिल को और दिमाग को, ब्रेन को, नसों को बहुत ताकत देते हैं और कोलेस्ट्रॉल को प्रभावी तरीके से कंट्रोल करने में ये सक्षम है। और भी बहुत सारे इसके अंदर तत्व होते हैं जो आपके सेहत के लिए और आपके नस नाड़ियों के लिए और आपके जीवन को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपके किचन में कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप विकल्प के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत फायदा करेगा। आप 2 से 4 जमा लहसुन, कली लहसुन की आप डेली ले सकते हैं। आप मेथी पाउडर
या मेथी पानी ले सकते हैं। आप दालचीनी का पाउडर या दालचीनी पानी ले सकते हैं। आधी चम्मच से 1 चम्मच तक जो है आप धनिया का पाउडर या खड़ा धनिया चबा सकते हैं। आप आधी चम्मच से 1 चम्मच की मात्रा में आप हल्दी का इस्तेमाल नियमित करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। काली मिर्च भी बहुत ही फायदेमंद है। लहसुन ही नहीं, प्याज भी फायदेमंद है। तो इसके साथ साथ दोस्तों चुकंदर बहुत ही फायदेमंद है। तो चुकंदर का आप इस्तेमाल, खीरा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप घर में तुलसी का पत्ता और तुलसी की जो बीज होती है वो बहुत ही फायदेमंद है। इसी तरह से जो लौकी की बीज होती है वो भी काफी फायदेमंद होती है। चिया सीड्स ये भी बहुत ही फायदेमंद होती है। एवोकाडो वो भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करके और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं कंट्रोल हो पा रहा है तो आप साथ में होम्योपैथिक दवा का सेवन कर सकते हैं। बीइंग ए होम्योपैथिक एक्सपर्ट, मैं यही बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर सकती है और आपके जानी दुश्मन को फिर से पुनः दोस्त के रूप में अपने साथ बनाए रख सकती है और आपका दिल और दिमाग की सुरक्षा कर सकती है। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसे जानलेवा, प्राण घातक स्थिति से आपको बचा सकती है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल उठता है कि आप होम्योपैथिक दवा का नाम नहीं लेते। दोस्तों मैं इसलिए आपको नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि दवा किस चीज से बनी है, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कब तक लेना चाहिए, इन सब चीजों से आप पूरी तरह से विज्ञ नहीं है और ऐसे में यही दवाएं बजाय फायदे के नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए मेरी राय में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा हुआ है तो आप अपने नजदीक पास के होम्योपैथिक एक्सपर्ट से मिलिए। यकीन मानिए बहुत ही प्रभावी इलाज होम्योपैथी में संभव है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मित्रों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।